जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन किया था किए किए थे, तो आज दोस्तों हम केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से दोस्तों बहुलक, साबुन या डिटर्जेंट, कांच या सीमेंट या विस्फोटक पदार्थ से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। इसमें से दोस्तों ये 4 टॉपिक देखने का है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसमें मात्र 30 से 40 क्वेश्चन होगा। तो सारे क्वेश्चन के बारे में भी देखेंगे दोस्तों, और इसके कंसेप्ट को भी थोड़ा बहुत देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बहुलक के बारे में जानेंगे कि बहुलक क्या होता है, या तो पॉलीमर्स क्या होता है। तो पॉलीमर्स बोले दोस्तों या बहुलक बोले तो ये दोनों क्या है दोस्तों, ये प्लास्टिक का एक रूप है। क्या है? प्लास्टिक का रूप है। या तो प्लास्टिक का रूप हम बहुलक को बोलेंगे, या तो बहुलक का रूप को प्लास्टिक बोलेंगे। दोनों का मतलब क्या है? एक ही होता है। क्या होता है? एक ही होता है। तो प्लास्टिक अगर देखें दोस्तों तो हमारा वो बनता कैसे है। तो सबसे पहले दोस्तों प्लास्टिक का जो सिंगल यूनिट होता है उसे क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। लेकिन जब मोनोमर और मोनोमर से मिलता है तो हमारा क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। मोनोमर से मोनोमर्स जब मिलेगा दोस्तों तो क्या बनेगा? हमारा पॉलीमर्स बनेगा। क्या बनेगा? पॉलीमर्स बनेगा, जिसे हम प्लास्टिक कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो मोनोमर 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 मिलके क्या हमारा बनता है? पॉलीमर बनता है। क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। तो ये हमारा क्या होता है? पॉलीमर होता है। कार्बन का मोनोमर प्लस कार्बन का मोनोमर अगर मिलेगा दोस्तों तो ये हमारा क्या बनाएगा? NC बनाएगा। क्या बनाएगा? NC बनाएगा। यानी कि N मतलब क्या हो गया? बहुत सारे कार्बन। क्या हो गया? यानी कि नंबर ऑफ कार्बन। तो पॉलीमर्स तब जाके हमारे बनता है। अगर प्लास्टिक की बात करें दोस्तों तो प्लास्टिक 2 प्रकार का होता है। क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। पहली प्लास्टिक जो हमारा होता है वो होता है थर्मोप्लास्टिक। क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक हम किसे कहते हैं दोस्तों? थर्मो जैसे क्या होता है हमारा? थर्मो का मतलब हीट होता है। और थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है दोस्तों? जब हम इसमें उष्मा देते हैं या हीट देते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। वो क्या होता है? सिकुड़ जाता है। जैसे कि दोस्तों जो हमारा पॉलीथीन है, पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन वो हमारा क्या है? थर्मोप्लास्टिक का रूप है। और दोस्तों जो पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड भी जो हमारा होता है ये क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक का रूप होता है। क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक का रूप होता है। या तो उससे इसे उष्मीय प्लास्टिक भी हिंदी में हम कह सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों इसकी जो और रूप की बात करें तो इसके अंतर्गत में हमारा आता है टेफ्लॉन। क्या आता है? टेफ्लॉन आता है। और पॉलीस्ट्रीन आता है। पॉली पॉलीथीन तो है ये दोस्तों, पॉलीस्ट्रीन भी आता है। क्या आता है? पॉलीस्ट्रीन भी आता है। तो ये हमारे क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक होता है। क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक होता है। और दोस्तों एक दूसरा की बात करें हम, दूसरी प्लास्टिक की बात करें दोस्तों, दूसरे नंबर की प्लास्टिक की बात करें तो उसे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मो थर्मो सेम रहेगा दोस्तों, थर्मो यहाँ पे भी, थर्मो यहाँ पे भी। यहाँ बीच में सिर्फ क्या आ जाएगा? सेटिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब देखिए दोस्तों इसमें हम हीट करने पर ये हमारा क्या होता था? सिकुड़ जाता था। ये क्या होता था? सिकुड़ जाता था। लेकिन इसमें क्या, जब इसको हम हीट करेंगे तो ये नहीं सिकुड़ेगा। क्या होगा? नहीं सिकुड़ता है। नहीं सिकुड़ता है। नहीं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, जब इसे हम हीट करते हैं तो नहीं सिकुड़ता है। तो जैसे कि देखिए दोस्तों, जैसे कि कुकर होता है हमारा, तो कुकर में जो हैंडल पकड़ने वाला होता है या तवा का जो हैंडल होता है जो प्लास्टिक का बना होता है। क्या होता है? प्लास्टिक का बना होता है दोस्तों, जिसे बेकेलाइट कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? बेकेलाइट कहा जाता है। तो वो जो होता है दोस्तों थर्मोप्लास्टिक, ओ सॉरी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्या होता है? रूप होता है। और इसके साथ साथ दोस्तों एक हमारा होता है मेलाइन। क्या होता है? मेलाइन। तो ये मेलाइन भी हमारा क्या है दोस्तों? सेटिंग का प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। क्या है? एग्जाम्पल है। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं और इसके आंसर को देंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बेकेलाइट होता है, तो बेकेलाइट होता है एक, तो देखिए दोस्तों बेकेलाइट के बारे में हम लोगों ने क्या देखा? यह एक प्लास्टिक का रूप है। ये क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, जिसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं दोस्तों? अगर बेकेलाइट की इस्तेमाल की बात करें दोस्तों तो हीट हीट इसमें क्या पास होता है क्या? इसमें जब गर्म करते हैं तो नहीं सिकुड़ता है, लेकिन थर्मोप्लास्टिक को गर्म करते हैं तो सिकुड़ जाता है। तो इसको हीट रेजिस्टेंस के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला चीज हीट रेजिस्टेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हीट इसमें पास नहीं करेगा। और दूसरा दोस्तों
जब ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक का एक रूप है, तो इसमें जाहिर सी बात है दोस्तों, इसमें करंट तो पास होगा नहीं, तो क्या होगा, ये करंट पास नहीं होगा, यानी कि करंट का रेजिस्टेंस, यानी कि ये करंट को क्या करेगा दोस्तों, फॉलो, इसमें करंट फॉलो नहीं करेगा। तो ये हमारा दोस्तों बेकलेट का एग्जाम्पल हो गया। अब हम दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन को देखते हैं, इंसुलेटर, इंसुलेटर या रोधक, इंसुलेटर या रोधक। देखिए दोस्तों, इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, जिससे करंट पास ना करे, जिससे करंट पास ना करे उसे रोधक या तो इंसुलेटर कहा जाता है। तो पहला नंबर ही हमारा बेकेलेट का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। सेमीकंडक्टर की बात करें दोस्तों, जिससे करंट पास भी कर सकता है, नहीं भी पास कर सकता है, जिसे सेमीकंडक्टर या तो हम मेटलॉइड कहते हैं, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये हमारा सेमीकंडक्टर के अंतर्गत आता है। उच्च प्रतिरोध चालक, उच्च प्रतिरोध चालक, यानी कि दोस्तों उसमें क्या होगा, करंट तो पास करेगा लेकिन बहुत कम मात्रा में पास करेगा, तो उसे उच्च प्रतिरोध चालक कहते हैं। और निम्न प्रतिरोध चालक मतलब उसमें प्रतिरोध कम होगा, करंट ज्यादा फ्लो करेगा। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें डैश की बनी होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है, पानी की बोतलें, तो इसको हम अपने इमेजिन करके देखिए दोस्तों, अगर हम इसे हीट करेंगे, अगर हम इसे हीट करेंगे तो क्या ये सिकुड़ेगा? अब अंदाजा लगाइए, क्या ये सिकुड़ेगा कि नहीं सिकुड़ेगा? तो बिल्कुल दोस्तों, जब हम पानी की बोतल को गर्म करेंगे या हीट करेंगे तो ये सिकुड़ जाएगा। तो जब ये सिकुड़ जाएगा तो वो हमारा किसका रूप होगा? तो जाहिर सी बात है, वो हमारा पॉलीथीन का रूप होगा। क्या होगा? पॉलीथीन का रूप होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बेकेलेट की बात करें दोस्तों, इसको हीट करने पर ये नहीं सिकुड़ता है। ये हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, और ये पॉलीथीन हमारा थर्मो प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। और सिलिकॉन की बात करें तो ये हमारा क्या है, सेमीकंडक्टर है। क्या है? सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? तो देखिए दोस्तों, जिस बर्तन में जो नहीं चिपकता है, जो क्या होता है, नहीं चिपकता है, उसमें टेफ्लॉन का लेप लगाया जाता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, टेफ्लॉन का लेप लगाया जाता है। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टेफ्लॉन खाना पकाने के उपकरणों में एक नन नन स्टिकी कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तारों आदि में अपने इंसुलेशन विशेषता के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुलक या पॉलीमर होता है जिसमें कार्बन डैश बॉन्डिंग शामिल है। देखिए दोस्तों, जो टेफ्लॉन खाना पकाने वाला होता है ना बर्तन, जो खाना पकाने वाला उपकरण होता है टेफ्लॉन, उसमें क्या किया जाता है दोस्तों, उसमें हमारा फ्लोराइड का बॉन्डिंग बना होता है। क्या होता है? फ्लोराइड का क्या होता है, बॉन्डिंग बना होता है। फ्लोराइड का बॉन्डिंग लगा होने के कारण दोस्तों, ना तो इसमें एसिड का असर होता है, और ना ही इसमें बेस का असर कोई प्रभाव पड़ता है, और ना ही दोस्तों इसमें क्या होता है, हीट का असर पड़ता है, और ना ही क्या होता है इसमें, इस पे हीट का असर पड़ता है। तो इसमें फ्लोराइड का लेयर टेफ्लॉन में लगा होने के कारण या बॉन्डिंग शामिल होने के कारण क्या होता है, ये सारी प्रक्रियाएं नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो एक यहाँ पे क्या करेगा दोस्तों, एसिड रेजिस्टेंस, बेस रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस, यहाँ तक कि दोस्तों ये करंट रेजिस्टेंस के रूप में भी काम करता है। क्या होता है? करंट रेजिस्टेंस के रूप में भी काम करता है। तो वो फ्लोराइड का लेप या बॉन्ड लगा होने के कारण ऐसा होता है। तो बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश पॉलीमर का उपयोग फर्श के टाइल बनाने में किया जाता है। फर्श की टाइल बनाने की बात करें दोस्तों, तो इसमें हम क्या जानते हैं, जो पीवीसी हम होता है हमारा, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोराइड, वो हमारा क्या होता है, इसकी पॉलीविनाइल क्लोराइड से क्या होता है दोस्तों, टाइल या फर्श बनाने में क्या होता है, उपयोग में आता है। क्या होता है? उपयोग में आता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे टाइल की बात कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे ये प्योर टाइल नहीं होगा, ये प्योर जो पत्थर वाला टाइल होता है, ये पत्थर वाला टाइल नहीं होगा दोस्तों, ये प्लास्टिक वाला जो टाइल होता है, जो बिल्कुल टाइल जैसा ही होता है, लेकिन टाइल ही नहीं होता, वो प्लास्टिक का फॉर्म होता है। डैश एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। तो थर्मोप्लास्टिक हम क्या जानते हैं दोस्तों, जिसको हम हीट करेंगे वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखिए दोस्तों, अगर पीवीसी की बात करें
तो पीवीसी को अगर गर्म करेंगे तो वो हमारा सिकुड़ जाएगा। टेफ्लॉन की बात करेंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। ये दोनों क्या हो गया, सिकुड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों बेकेलाइट की बात करें तो बेकेलाइट को अगर हम गर्म करेंगे या हीट करेंगे तो ये नहीं सिकुड़ेगा, जिसे दोस्तों कुकर के बर्तन में कुकर के बर्तन के हैंडल में इस्तेमाल किया जाता है। ये हीट नहीं, यानी कि नहीं सिकुड़ता है इसकी वजह से। और इसको भी हीट करेंगे पॉलिस्टीन को तो ये भी क्या होगा, सिकुड़ जाएगा हीट करने पर। तो यहाँ पे जो बेकेलाइट दिया गया है हमारा, यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक नहीं बल्कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्या है, एग्जाम्पल है। तो बिल्कुल बी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है, तो पीवीसी का दोस्तों पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डैश को रोका जा सकता है। चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डैश को रोका जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर चालक की बात करें तो चालक का मतलब क्या है, जिसमें करंट फ्लो करता है। तो करंट फ्लो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। तो रिसाव दोस्तों, अगर पानी का कहीं रिसाव होता है तो क्या हम यहाँ पे करंट से संबंधित यानी चालक से संबंधित है रिसाव पानी का, बिल्कुल नहीं। ओवरलोडिंग को रोक सकते हैं क्या, अगर करंट अधिक हो गया तो हम कोटिंग करके रोक सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। वोल्टेज को अप या डाउन करके ओवरलोडिंग को हम मैनेज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे दोस्तों शॉर्ट सर्किट की बात करें तो शॉर्ट सर्किट को बिल्कुल रोका जा सकता है। शॉर्ट सर्किट कैसे होता है दोस्तों, जैसे कि एक हमारा ये तार पॉजिटिव वाला तार हो गया, जो पॉजिटिव चार्ज यानी कि लाइव वायर हो गया, और एक हमारा ये क्या हो गया, न्यूट्रल वायर हो गया। क्या हो गया, न्यूट्रल वायर हो गया। तो अगर यहाँ पे दोस्तों इसमें प्लास्टिक का कोटिंग किया हुआ है तो ठीक है, और इसमें दोनों में क्या होना चाहिए, प्लास्टिक का कोटिंग होना चाहिए। अगर प्लास्टिक का कोटिंग नहीं होगा तो दोनों तार को, अगर दोनों तार आपस में संपर्क के टच में आता है तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है। क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है जब इसमें करंट फ्लो करता है उस टाइम। तो यहाँ पे अगर प्लास्टिक का कोटिंग किया रहेगा तो इसमें क्या होगा दोस्तों, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसे रेसे जो रासायनिक पदार्थ से बने होते हैं कहलाते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे रासायनिक की बात करें यानी कि केमिकल से बनाया गया है, क्या बनाया गया है, केमिकल से बनाया गया है। तो जो केमिकल से बनाया जाएगा दोस्तों उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल बोलेंगे। आर्टिफिशियल का मतलब क्या दोस्तों, जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, जिसे सिंथेटिक भी कहते हैं। सिंथेटिक, क्या बोलेंगे, सिंथेटिक, यानी कि जो आर्टिफिशियल रूप से मनुष्य के द्वारा बनाया गया है उसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल बोलेंगे। तो नायलॉन और जो पॉलिस्टर बनाया गया है वो क्या है, सिंथेटिक फाइबर होता है। क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है। तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक फाइबर या तो रेशा की बात करें दोस्तों तो वो नेचुरल होता है। क्या होता है, नेचुरल, जो खुद जो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पे ऊन की बात करें दोस्तों या रेशम की बात करें, ये दोनों हमारा क्या है, नेचुरल फाइबर है। क्या है, नेचुरल फाइबर है या प्राकृतिक रेशे के रूप में आता है। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक, जो नायलॉन और पॉलिस्टर होता है। तो सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है। देखिए तो प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक में हमारा इथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका दोस्तों, इथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संशोषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेती है, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर डैश प्लास्टिक को कोटिंग की जाती है। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, हम क्या देखें, अगर यहाँ पे नायलॉन की बात करें, इसको हीट करने की पर ये भी क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। और रेयान की बात करें तो ये भी सिकुड़ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। क्या है, थर्मोप्लास्टिक का क्या है, एग्जाम्पल है। और एक्रिलिक की बात करें, एक्रिलिक की, तो ये भी हमारा क्या है, थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। लेकिन जो मेलानिन है दोस्तों, ये मेलामाइन, जो मेलामाइन हमारा होता है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, जिसमें दोस्तों आग आग मतलब हीट जल्दी से, मतलब आग लगने पर ये क्या होता है, नहीं सिकुड़ता है। क्या होता है, नहीं सिकुड़ता है। तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, ये जो लिनन हमारा है, लिनन को हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या देखा था, जो लिग्निन, लिग्निन दोस्तों, यहाँ पे लिनन या लिग्निन जो हमारा था बायोलॉजी क्लास में, अभी हम लोग कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, जो लिग्निन हमारा होता है वो नारियल के फाइबर में पाया जाता है। नारियल के फाइबर में
फाइबर में पाया जाता है, वो लिनियन और जूट की बात करें या रेशम की बात करें, ये तीनों हमारा क्या हो गया दोस्तों, नेचुरल हो गया, क्या होगी, प्राकृतिक रेशे हो गया। ये तीनों क्या हो गया हमारा, प्राकृतिक रेशे हो गया। तो रेयान की बात करें दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल या मानव निर्मित रेशे है। तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहला मानव निर्मित संशोधित रेशा कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, जो नायलॉन को जो बनाया गया था केमिकल तरीके से, यानी कि केमिकल का इस्तेमाल कर करके, जो सबसे पहले प्लास्टिक को बनाया गया था, जो सबसे पहला प्लास्टिक बनाया गया था दोस्तों, वो क्या था, नायलॉन था। क्या था, नायलॉन था। क्या था दोस्तों, नायलॉन था। तो यहाँ पे सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो मानव द्वारा निर्मित पहला संश्लेषित रेशा है। अब हम दोस्तों साबुन या डिटर्जेंट से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। क्या करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम जानते हैं कि साबुन हमारा बना किससे होता है। साबुन हमारा बना किससे होता है, साबुन बना किससे होता है। तो साबुन देखिए दोस्तों, अगर साबुन की बात करें हम या सॉप की बात करें, तो साबुन हमारा किससे बनता है। साबुन दोस्तों जिसमें हाई लिपिड होता है, क्या होता है, हाई लिपिड, या तो जिसे हम उच्च वसा कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च वसा, उच्च वसा वाले अम्लों का दोस्तों, उच्च वसा वाले अम्लों अम्लों का क्या होता है, सोडियम का लवण होता है। क्या होता है, सोडियम लवण होता है। सोडियम, उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण होता है। सोडियम लवण होता है। सोडियम का क्या होता है दोस्तों, लवण होता है। अब साबुन का मेन काम क्या है दोस्तों, अगर साबुन या डिटर्जेंट की बात करें, तो साबुन का मेन काम क्या है दोस्तों, साबुन और जो सर्फ होता है उसे अपमार्जक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अपमार्जक भी कहा जाता है। तो साबुन का अगर काम की बात करें दोस्तों, तो साबुन का काम क्या होता है, साबुन जो हमारा हार्ड वाटर होता है, उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलने का क्या करता है, काम करता है। हार्ड वाटर को क्या करता है, सॉफ्ट वाटर में बदलने का काम करता है, यानी कि कठोर जल को मृत्यु जल में बदलने का काम करता है। तो हार्ड जल में क्या होता है दोस्तों, इसमें कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है। हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है। तो इसकी हार्डनेस को कम करने के लिए अपमार्जक का इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है, अपमार्जक का इस्तेमाल किया जाता है। जो हार्ड वाटर होता है दोस्तों, इसमें अगर हम कपड़ा धोते हैं तो साफ नहीं होता है, साफ नहीं होता है। तो जैसे ही अपमार्जक हम उस हार्ड वाटर में मिला देंगे, तो उसमें क्या होगा, हार्ड वाटर में जिस अपमार्जक को मिलाते हैं क्या होगा, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट को क्या करेगा, ये हटा करके सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देगा, और कपड़ा हमारा आसानी से साफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसानी से साफ हो जाएगा। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। साबुन लंबी श्रृंखला वाली डैश के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। लंबे श्रृंखला की बात करें दोस्तों, तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलाया जाता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो सोडियम या पोटेशियम लवण होता है दोस्तों, उसी से क्या होता है, साबुन को लंबी श्रृंखला में निर्माण किया जाता है। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साबुन का उत्पादन होता है, साबुन का उत्पादन होता है CH2OCOR प्लस, इसमें दोस्तों NaOH, क्या होता है, NaOH को मिलाया जाता है। क्या होता है, NaOH, यानी कि दोस्तों जो हमारा एक यहाँ पे NaOH क्या हमारा एक क्षार है, और ये हमारा क्या दोस्तों, ग्लिसरॉल का क्या है, सूत्र है। ये क्या है, ग्लिसरॉल का क्या है, सूत्र है। ग्लिसरॉल का सूत्र है। तो जब हम इसको मिलाते हैं दोस्तों, तब जाके हमारा CHOH साथ ही साथ दोस्तों हमारा साबुन का निर्माण होता है। क्या होता है, साबुन का निर्माण होता है, यानी कि RCOONA प्लस हीट का भी क्या होता है दोस्तों, इसमें रिलीज होता है। तो जो कि ए हमारा क्या है दोस्तों, यानी कि COONA। तो जो साबुन हमारा क्या है, यहाँ पे सोडियम का कंपोनेंट प्राप्त होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, साबुन का सूत्र हो गया। यानी कि आर यहाँ पे दर्शाता है दोस्तों कि एक से अधिक अणु मिल करके बना होता है। तो ये हमारा साबुन का निर्माण हो गया। तो उसमें हम क्या करते हैं, यानी कि जब हम ग्लिसरॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्षार को मिलाते हैं, तो हमारा साबुन का निर्माण होता है, उत्पादन होता है। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साबुन का सामान्य सूत्र क्या है। तो देखिए दोस्तों, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, सोडियम वाला है, यानी कि जो R C O
Na ये साबुन का क्या है, सामान्य सूत्र है या जनरल सूत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद है, सह उत्पाद है। तो देखिए दोस्तों, सह उत्पाद के रूप में हमारे यहाँ पे CHOH का निर्माण हुआ था। जैसे कि देखिए दोस्तों, फिर से देखते हैं दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा था, जो CH2COCOR में दोस्तों जब हम NaOH को मिला रहे थे, NaOH को मिला रहे थे, तो इसमें हमारा क्या हो रहा था दोस्तों, इसको जब हम रिएक्शन करवाए थे तो CHOH मिल रहा था। क्या मिल रहा था, CHOH RCOONA प्लस हीट का रिलीज हो रहा था। क्या हो रहा था, हीट का रिलीज हो रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो बन के आता था वो क्या बन के आता था कि ये जो CHOH बन के आता था, CHOH, तो जो CHOH बन के आता था दोस्तों, ये हमारा क्या कहलाता है, ग्लिसरीन कहलाता है। ये क्या होता है, ये हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, ग्लिसरीन कहलाता है। तो ये जो निकल के आता है दोस्तों, ये हमारा क्या कहलाता है, ग्लिसरीन कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्लिसरीन कहलाता है। तो C नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है। वो हमारा विथियोएनॉल होता है। क्या होता है, विथियोएनॉल होता है। तो A नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डिटर्जेंट किसे कहा जाता है, डिटर्जेंट किसे कहा जाता है। तो डिटर्जेंट की बात करें दोस्तों, तो हम लोगों ने क्या देखा कि दोस्तों जो हम लोग पाउडर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सर्फ एक्सल है, सर्फ एक्सल हो गया, या तो व्हील एक्टिव हो गया। क्या हो गया, व्हील एक्टिव हो गया। ये हमारा क्या है, ये सब हमारा क्या है, अपमार्जक के रूप में होता है। क्या होता है, अपमार्जक है। इससे भी दोस्तों एक होता है हमारा दोस्तों साबुन। तो साबुन की बात करें दोस्तों, तो ये साबुन जो हमारा होता है, ये एक एक इसका निश्चित शेप और साइज पे एक आकार का साबुन बना करके दिया जाता है। तो साबुन भी हमारा कपड़ा साफ करने का काम करता है। जो सर्फ एक्सल और जो पाउडर होता है, वो भी हमारा क्या करता है, कपड़ा साफ करने का काम करता है। तो दोनों हमारा क्या है, साबुन का ही फॉर्म है। लेकिन इसको हम क्या कह सकते हैं, जो साबुन हमारा, ये हमारा क्या हो गया, साबुन हो गया। और जो ऊपर वाला हमारे यहाँ पे सर्फ एक्सल है, अपमार्जक की बात करें दोस्तों, तो ये साबुन तो है, लेकिन साबुन रहित साबुन, साबुन है लेकिन बिना साबुन का होते हुए भी साबुन है। तो यहाँ पे A नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि साबुन रहित साबुन, मतलब दोस्तों साबुन है बिना साबुन का, साबुन के रूप में काम करेगा लेकिन बिना साबुन का, साबुन नहीं है फिर भी साबुन की तरह काम करेगा। तो A नंबर का सही आंसर हो जाएगा। तेल या वसा के क्षारीय हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया को डैश जाना जाता है। तो वो दोस्तों साबुनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, साबुनीकरण कहलाता है। तो B नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिससे साबुन का निर्माण किया जाता है। अब हम दोस्तों कांच या सीमेंट या ग्लास या सीमेंट से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों इन सारे टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हैं आप नहीं पूछा जाता है। तो इनके बारे में ज़्यादा डिटेल से पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो इनसे संबंधित दोस्तों सिर्फ क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें तो सीमेंट का मुख्य घटक क्या है, डैश सीमेंट का मुख्य घटक क्या है। तो जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो MgOH होता है, ये हमारा गलत फॉर्म लिखा गया दोस्तों। हमारा यहाँ पे MgOH का होल 2 क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो एक क्षार के रूप में काम करता है। क्या करता है, क्षार के रूप में या स्ट्रॉन्ग क्षार के रूप में काम करता है। और CaCO3 की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, मार्बल का सूत्र है। क्या है, मार्बल का सूत्र है। और SiO2 की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, सिलिका का सूत्र है, या तो जिसे हम क्वार्ट्ज भी कहते हैं, या तो बालू भी कहते हैं, या सैंड भी क्या कहते हैं। तो सीमेंट में हमारा दोस्तों जो अधिक मात्रा में मिलाया जाता है जो बनाने के लिए, तो वो हमारा दोस्तों क्वार्ट्ज होता है या सिलिका होता है। तो C नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई शीशे को हमने गर्म किया, क्या किया, शीशे को क्या किया, हमने गर्म किया। अब गर्म करने के बाद, जैसे कि एक शीशा हो गया दोस्तों, ये पूरा हीट कर दिया हमने, इसको क्या किया, हीट कर दिया। हीट करने के बाद इसको क्या करेंगे, अब दोस्तों धीरे धीरे यानी कि इसको
धीरे धीरे ठंडा करेंगे, यानी कि छोड़ देंगे, वातावरण में छोड़ देंगे, ये धीरे धीरे क्या होगा, अपने आप ठंडा होगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, एनिलिंग प्रोसेस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एनिलिंग प्रोसेस कहते हैं। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है, यानी कि सिलिका यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो क्या है, कांच का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। विस्फोटक पदार्थ या एक्सप्लोसिव मटेरियल, यानी कि दोस्तों जो विस्फोटक पदार्थ मतलब क्या है दोस्तों, जो फायर क्रैक्स होता है दोस्तों, फायर क्रैक्स, या तो दोस्तों जिसे हम पटाखे बोलते हैं, पटाखा या पटाखे बोलते हैं, जो दीपावली में दोस्तों हम लोग पटाखे वगैरह उड़ाते हैं, तो उसके बारे में बात किया गया है। तो दोस्तों विस्फोटक हमारा किससे बनता है, ये इसमें ज़्यादा डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो सिर्फ एक दो क्वेश्चन उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। बारूद में अगर मुख्य, फिर भी दोस्तों हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर हम बात करें दोस्तों, अगर पटाखे में जो मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का साथ ही साथ सल्फर का भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसमें कोयले का क्या होता है, जो कोयले का पाउडर, कोयले का क्या होता है दोस्तों, पाउडर डाला जाता है। तो ये हमारा दोस्तों पटाखे में मुख्य रूप से डाला जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और कोयले का पाउडर, ये हमारा मुख्य रूप से क्या होता है, डाला जाता है। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। तो पहला, तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। अभी हमने क्या बताया कि जो पोटेशियम नाइट्रेट को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो ये कोई दोस्तों हर कोई जानता है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डायनामाइट की आविष्कार की बात करें दोस्तों, तो वो किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल किया था। और इसी नोबेल के नाम पर दोस्तों, नोबेल के नाम पर दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आरडीएक्स क्या है, आरडीएक्स हम क्या जानते हैं, हर कोई जानते हैं। आरडीएक्स हमारा क्या है, एक बॉम्ब के रूप में होता है, एक विस्फोटक के रूप में काम करता है, विस्फोटक के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे दोस्तों ए नंबर का ही क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कीटनाशक के उत्पादन के रसायन में बिल्कुल नहीं, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने का अंतर है, बिल्कुल नहीं, विद्युत धारा मापने का अंतर है, बिल्कुल नहीं। तो ये विस्फोटक अंतर है आरडीएक्स, हर कोई जानता है। ए नंबर का ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। आतिशबाजी में अलग अलग रंग धात्विक लवणों से निकलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक लवण आतिशबाजी में हरे रंग की आपत्ति के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे हम बात करें, जब हम पटाखे जलाते हैं आसमान में, जो पटाखे जैसे कि हम जलाते हैं दोस्तों, तो आसमान में जो उड़ाने वाला पटाखा होता है, उसमें दोस्तों कभी लाल कलर, कभी ग्रीन कलर, कभी हरे कलर, यानी कि तरह तरह का लाइट जलता है। जब पटाखा फटता है तो तरह तरह का क्या होता है, लाइट जलता है। तो उसमें दोस्तों हर किसी के रंग होने का कारण अलग अलग तत्व के कारण होता है। तो दोस्तों अगर हरा कलर हुआ, तो हरा कलर अगर हो रहा है तो दोस्तों, तो उसमें हमारा क्या हो रहा है, बेरियम तत्व को डाला गया है। क्या है, बेरियम धातु को डाला गया है, हरा कलर हो रहा है तब। और अगर नीला हो रहा है, नीला कलर का पटाखा जल रहा है, तो उसमें क्या डाला गया है, कॉपर डाला गया है। क्या डाला गया है, कॉपर डाला गया है। और अगर पीला कलर जल रहा है, तो पीला जलने का कारण क्या है दोस्तों, उसमें सोडियम धातु को डाला गया है। और अगर नारंगी जल रहा है, नारंगी कलर का जल रहा है, तो उसमें क्या है दोस्तों, कैल्शियम धातु को डाला गया है। और अगर लाल कलर है, लाल कलर है, तो उसमें स्ट्रोंटियम को डाला गया है, स्ट्रोंटियम धातु को डाला गया है। तो यहाँ पे क्या बोला गया हमारा, कौन सा रंग का, हरे रंग का। क्या बोला गया है, हरे रंग का। तो हरे रंग में हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे बेरियम डाला गया है। क्या डाला गया है, बेरियम। तो ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन थे इसमें, ये 4 टॉपिक से खत्म हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो अगले क्लास में दोस्तों फिर हम लोग इसी से संबंधित, तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है या हेल्पफुल हो रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।